डायनासोर के पहले आखिर पृथ्वी पर कौन से जानवर राज किया करते थे, क्या आपने कभी सोचा है? आइए आपको उन जानवरों को दिखाते हैं। विशालकाय डायनासोरों से पहले तो बड़े बड़े इंसेक्ट धरती पर रहते थे। उस समय धरती पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा था क्योंकि नई नई ओजोन लेयर धरती पर बनी थी। कोई पोल्यूशन भी नहीं था। टेक्टोनिक प्लेट्स में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे और इसलिए धरती का तापमान भी नॉर्मल था। यही रीजन है उस समय मेगान्यूरा जैसे विशाल ड्रैगन फ्लाई हुआ करते थे जिनका साइज 1.5 से 2 फीट तक होता था। आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय के स्कॉर्पियन और कॉकरोच का साइज 8 से 9 फीट तक होता था। आज भी स्कॉर्पियन और कॉकरोच के अवशेष साइंटिस्ट को मिलते हैं। अब आप खुद सोचो, जब ट्रियासिक पीरियड के कीड़े मकोड़े इतने विशाल थे तो नॉर्मल साइज के जानवर और जो साइज में बड़े थे वो जीव कितने विशाल और खतरनाक होंगे। इसमें सबसे खतरनाक सिनेप्सिड्स था। इसे धरती का पहला दानव भी कहा जाता है। आपको बता दे, ये धरती पर मौजूद मैमल्स के पूर्वज थे और इसके बाद उस टाइम का सबसे फेमस शिकारी डिमेट्रोडॉन था। इसकी पीठ में एक बहुत बड़ा पंख था जिस वजह से ये दिखने में बेहद ही खतरनाक लगता था और ये अपने टाइम का सबसे खतरनाक शिकारी था। इसके अलावा ट्रियासिक पीरियड में डायनासोर के पूर्वज आर्कोसॉरस मौजूद थे। ये वही जीव थे जिन्होंने परिवर्तन के दौरान खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया। जो हिस्सा पानी के अंदर रहने के लिए इवॉल्व हो गया वो बन गया मगरमच्छ और जो हिस्सा धरती की जमीन पर रहने के लिए इवॉल्व हो गया वो बन गए डायनासोर। ट्रियासिक पीरियड का एक और सबसे खतरनाक जीव था पोस्टोसुचस। ये अपने 4 पैरों पर इतनी तेजी से चलता था कि कोई भी शिकार इससे बच नहीं पाता था। अब बात करते हैं कैसे ट्रियासिक पीरियड की शुरुआत हुई। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े मास एक्सटिंक्शन से जो कि धरती का अब तक का सबसे बड़ा विनाश माना जाता है, जिसे द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के दौरान जमीन और पानी में रहने वाला एक भी जानवर जिंदा नहीं बचा था। इस घटना ने धरती के पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करके रख दिया था। धरती में उस समय साइबेरियन ट्रैप्स में इतने बड़े बड़े ज्वालामुखी के वोल्केनो विस्फोट हुए जिससे पूरी धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन विस्फोट की वजह से धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ गया था। इसके साथ साथ धरती पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। वातावरण में इतना ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड फैल गया कि बारिश एसिड रेन में बदल गई, जिस वजह से पानी भी जहरीला हो गया। दूसरी तरफ पैंजिया महाद्वीप भी 2 टुकड़ों में बट रहा था, जिस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट हो रही थी उससे धरती के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े भूकंप आ रहे थे और साथ ही नए नए वोल्केनो एक्टिवेट हो रहे थे। टेम्परेचर बढ़ने और जहरीली गैसों की वजह से समुद्र की गहराइयों में जो थोड़े बहुत जानवर बचे थे वो भी मर गए थे। लेकिन कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक उसी तरह आज से करीब 25 करोड़ साल पहले ट्रियासिक पीरियड की शुरुआत हुई। इसमें डायनासोर के पूर्वज आर्कोसॉर्स ने सर्वाइव किया। ट्रियासिक पीरियड के खत्म होने के बाद शुरू हुआ जुरासिक पीरियड आज से करीब 20 करोड़ साल पहले और ये आज से 14 करोड़ 5 लाख साल पहले खत्म हो गया। जुरासिक पीरियड खत्म होने के बाद शुरू हुआ था क्रिटेशियस पीरियड जो करीब आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले खत्म हुआ, जब एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था जिसने डायनासोर का धरती से पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया। तो दोस्तों, जब डायनासोर इस दुनिया में नहीं थे तब बड़े बड़े कीड़े मकोड़े इस धरती पर राज करते थे और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़िया था। फिर आया जुरासिक पीरियड जिसमें डायनासोर ने इस धरती पर राज किया। जुरासिक पीरियड का अंत कैसे हुआ ये तो आपको पता ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे ट्रियासिक पीरियड का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, इसका विनाश आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हुआ था। ये किसी एस्ट्रॉयड या ज्वालामुखी के फटने की वजह से नहीं, बल्कि धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से। धरती पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी कि पेड़ पौधे पनप ही नहीं पा रहे थे। धरती पूरी तरह से बंजर हो गई थी। जगह जगह पर डेड जोन्स बने हुए थे। पीने का पानी जहरीला हो चुका था। जो जीव ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे थे उनमें से केवल कुछ ही जीव खुद को इस मुश्किल टाइम में बचा पाए। बाकी की 50% स्पीशीज धरती से खत्म हो गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह एक के बाद एक नए पीरियड आते गए और हर पीरियड का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।